मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दुनिया में से आप जहाँ कहीं से भी हमें देख पा रहे हैं, हम प्रभु में आपको सलाम कहते हैं। बड़ी खुशी है आपके घरों में इस तरह आपसे मुलाकात करने की। ये ज़रिया कुछ अलग है, ये ज़रिया कुछ अनोखा सा है, परंतु क्या पता कि प्रभु ने शायद चर्च की ये नई एक डेफिनेशन, एक चर्च की एक नई ये व्याख्या बनाई है, जिसके द्वारा केवल वचन आप तक ही नहीं परंतु इस वीडियो के द्वारा कई ऐसे जो है उन तक पहुंच सके जिनको ज़रूरत है, जिनको प्रभु के प्रेम की, जिनको प्रभु के वाणी सुनने की ज़रूरत है। और शायद हो सकता है कि प्रभु कुछ क्षणों तक हमें इस दौर में चलाता रहेगा। क्या पता कि हम चर्च के चार दीवारों में फिर मिल पाएंगे भी या नहीं, परंतु हमें आनंद है कि प्रभु का वचन जो है वो अभी भी जीवित है, सदैव जीवित रहेगा और अपना कार्य करते रहेगा। ये पिछले 2 सालों में भारत देश ने बहुत ही कठिन और चैलेंजिंग ऐसे समय को देखा है। अगर हम याद करें, 2020 मार्च में अचानक लॉकडाउन लग गया और 2021 में अप्रैल महीने में फिर से भारत देश ने बहुत कठिन समय का सामना किया। बहुत परिस्थितियां गंभीर थी, काफ़ी मृत्यु हुए, परंतु इन सारी परिस्थितियों में एक नाम जो था वो काफ़ी उपलब्धियां पा रहा था, वो काफ़ी ऊंचाइयों पर जा रहा था। और ये नाम है सोनू सूद का, जो बॉलीवुड मूवीज़ में एक विलन का रोल प्ले करते हैं, परंतु काफ़ी जीवनों में, काफ़ी लोगों के मनों में ये आज एक हीरो है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछले साल अगर हम याद करें तो कई लोग जो पैदल अपने घरों में प्रवास कर रहे थे या घरों की ओर बढ़ गए, जो काफ़ी थक से गए थे, कमज़ोर हो गए, जिनकी आधी रास्तों में मृत्यु हो गई, जब ये समाचार सोनू सूद के पास पहुंचा तो इन्होंने इनके लिए बसेस अरेंज किए। काफ़ी लोगों के लिए इन्होंने तो चार्टर्ड प्लेन्स का भी अरेंजमेंट किया, जिसके द्वारा ये सारे लोग अपने घर तक पहुंच सकें। इस साल जब हम याद करें इनके योगदानों को, तो इन्होंने ये साल ICU बेड्स, ऑक्सीजन, खाना, काफ़ी सारी ऐसी मददें गरीबों तक पहुंचाई। और ये एक अच्छे स्वभाव को दर्शाता है। ये ऐसा स्वभाव जो देना जानता है, जो अपने रिचनेस में से, अपने श्रीमंतियों में से देना जानता है। ये एक ऐसा स्वभाव है। परंतु जब हम अगर वचनों की ओर बढ़ते हैं, वहां पर भी प्रभु हमको देने का एक प्रोत्साहन देते हैं। परंतु कुछ बातें ऐसी है जो प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं और बोलते हैं कि अगर आप स्वर्ग से इन बातों के लिए प्रतिफल चाहते हैं तो ये आपको करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। और अगर हमारे साथ में आज आप मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय खोलोगे तो वहां पर 3 महत्वपूर्ण बातें प्रभु हमको सिखाते हैं, जिसके द्वारा हमको प्रभु से प्रतिफल मिलता है या मिलते हैं। परंतु ये जो 6वां अध्याय है, ये सर्मन ऑन द माउंट, जो पहाड़ी उद्देश्य जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर प्रभु काफ़ी लोगों के झुंड को और अपने शिष्यों को कुछ बातें सिखा रहे हैं, कुछ शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु बोल रहे हैं कि आपकी धार्मिकता इन तीनों माध्यमों के द्वारा दिखाई दे। और कुछ गाइडलाइंस, कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमको बताते हैं। हम तीनों बातों की ओर देखेंगे नहीं, परंतु सर्वप्रथम अगर एक से लेकर आगे हम अगर देखें तो प्रभु वहां पर देने के बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है वो देने के बारे में हमको समझाते हैं। और वो जो पैसेज है, वो जो अध्याय है, वो एक महत्वपूर्ण शब्द से शुरू होता है, वो ये है सावधान। अंग्रेजी में अगर हम देखेंगे तो बीवेयर, सावधान या बीवेयर, ये दो शब्द हमारे भारत देश में या हमारे शहरों में कई जगह हमको देखने को मिलते हैं। कहां पर? आपके मनों में वो विचार निश्चित ही आ रहा होगा कि कई गेट्स पर, कई द्वारों पर यह लिखा जाता है कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स। क्यों? क्योंकि वो एक चेतावनी है, वो एक वार्निंग है।
अगर आप गेट खोलकर घर के अंदर प्रवेश करते हैं और अगर वो चेतावनी की तरफ आप ध्यान नहीं देते तो कदापि जो अंदर अगर जो कुत्ते होंगे वो आपको काट सकते हैं। और प्रभु यहां पर वैसी ही चेतावनी हमको दे रहे हैं कि सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल प्राप्त ना करोगे। हम ऐसे देश में रहते हैं, हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां पर हम घिरे हुए हैं सेल फोन्स के द्वारा, हम घिरे हुए हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम अपनी धार्मिकता प्रस्तुत करने का एक आसान जरिया ढूंढ सकते हैं। जैसा कि ये पैंडेमिक में हम देखते हैं कि कई लोग जो है किसी गरीब को मदद कर रहे हैं, परंतु वो फोटोग्राफ अपलोड हो जाता है। कई लोग जो है वो कुछ संस्थाओं के द्वारा या कुछ चर्चेस के मेंबर्स भी है जो गरीबों को खाना पहुंचा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बहुत सा कार्य हो रहा है, परंतु कई बार जो है वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती है और इसके द्वारा कई ऐसे लोग हैं जो इम्प्रेस होते हैं, जो कहते हैं कि वाह क्या सुंदर काम कर रहा है तू, वाह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही औंधा काम है यार आपका। परंतु प्रभु यहाँ कहते हैं कि इसका प्रतिफल आपको पिता से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पिता नहीं चाहते कि आप जो धार्मिकता के काम, जिसका मतलब देना, अगर आप किसी को तय करते हैं तो कदापि स्वर्गीय पिता, अगर आप उसको लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या उनकी वाहवाह पाने के लिए अगर ये बातें करते हैं तो कभी कभी स्वर्गीय पिता इस बात को अप्रूव नहीं करते। स्वर्गीय पिता जो है, जो हमको सदैव देखता है, वो कभी भी इन बातों को मंजूर नहीं करते और शायद हमको इस बात का प्रतिफल नहीं मिलेगा। परंतु आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो इस प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवा, जैसे पाखंडी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं कि लोग उनका सम्मान करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया पर या फिर ऐसे प्रयत्न जब हम करते हैं कि लोग हमको देखें, कि हमारे अच्छे काम को देखकर वो हमारी वाहवाह करें, तो हो सकता है कि केवल उनकी तालियां या फिर उनकी हंसी और उनकी वाहवाह, यही एक प्रतिफल हमको प्राप्त होगा। स्वर्गीय पिता ये बातों को मंजूर नहीं करता। और जब हम तीसरे वचन की ओर पढ़ते हैं, वो कहता है कि परंतु, ध्यान रखिए वो इस शब्द से शुरू होता है परंतु। अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं तो वो शब्द है बट, परंतु अंग्रेजी में वो शब्द है व्हेन। परंतु जब तू दान करे तो तेरा बाया हाथ जानने ना पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम देते हैं, खास करके जब हम गरीबों से घिरे हुए रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि जब मैं इसको कुछ देता हूं तो ये मेरी सेवा करे, ये मेरा सेवक बन जाए, या ये मेरा दास बन जाए, गुलाम बन जाए, और मैं जैसा इस कहूँगा वैसा ही वो करे। कई बार हमारे घरों में बहुत से गरीब नौकर या नौकरानियां काम करते हैं। कई बार हम लोग जो घर पर काम मांगने आते हैं, हम उनको कुछ 100-200 रुपए दे देते हैं, परंतु बहुत सारा काम उनसे करा लेते हैं, ऐसा सोच कर कि जब हम इनको पैसे देते हैं तो जैसा भी हम इनको बोले ये हमारे गुलाम समान काम करें। और ये जो तीसरा वचन है ये शुरू होता है परंतु से, और अंग्रेजी में जैसा मैंने कहा व्हेन। इसका मतलब है कि हम हमेशा गरीबों से घिरे हुए रहेंगे। और यहाँ प्रभु हमसे ये नहीं कह रहा कि जब तुम्हारे मन में आए या फिर जब तुम सोच लो कि तुमको किसी को देना है या किसी की मदद करना है तब ये बातें ध्यान रखो, परंतु यहाँ प्रभु कह रहा है कि ना तुम हमेशा
या कदापि सर्वदा जरूरतमंद लोगों से, गरीबों से घिरे हुए रह गए जिनको तुम्हारी मदद की जरूरत है। और प्रभु यहां हमसे कह रहा है कि तुम देना सीखो, या फिर इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला प्रभु यहां हमको दर्शा रहे हैं, ये फॉर्मूला के द्वारा आप उन जरूरतमंदों को दो जिसके द्वारा आपको स्वर्गीय पिता से प्रतिफल प्राप्त होगा। प्रभु हमसे यही कह रहा है प्रियो, कि आप घिरे रहोगे जरूरतमंदों से, आपके आजू बाजू हमेशा जरूरतमंद लोग रहेंगे और आपको देना जानना है, आपको देना है। प्रभु क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रभु ने हमारे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए अपना जीवन दे दिया। प्रभु ने कुछ भी अपने लिए रख नहीं छोड़ा, प्रभु ने अपने प्राण तक दे दिए। और प्रभु कहता है कि स्वर्ग में कई ऐसे खजाने हैं जहाँ पर हमको ये जो दुनिया में या इस भूमि पर जब हम कुछ करते हैं तो वहाँ पर हम धन को कमाते हैं, वहाँ पर हम धन जमा करते हैं। उन पूंजियों में, उन खजानों में हमारा धन जमा होता है जहाँ कोई चोर चोरी नहीं करता, जहाँ कोई दीमक उसको नहीं खाती। और आज हमारे लिए और आपके लिए यही एक सुंदर प्रवचन या एक उत्तेजना प्रभु लेकर आते हैं, जो कहते हैं कि इसी तरह करो जिसके द्वारा प्रभु आपको प्रतिफल दे। और वो कैसे है? कि आपका दाहिना हाथ भी ना जान सके कि आपका बायां हाथ क्या कर रहा है, या आपका बायां हाथ भी ना जान सके कि आपका दायां हाथ क्या कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, कि आप क्या करते हैं बहुत ही टॉप सीक्रेट रखिए, कि आपकी धार्मिकता जो है वो दुनिया को ना दिखे, परंतु जो आपकी धार्मिकता है वो केवल प्रभु जो स्वर्ग में बैठा है वो देख सके। और तब आगे क्या होता है, हम चौथे वचन में जब हम पढ़ेंगे तो वो ये कहता है कि जिससे तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। गुप्त, सीक्रेट बहुत जरूरी है ना। हमको समझना है कि जो हमारा प्रभु है वो हमको देखता है। कदापि हम प्रभु को इधर उधर खोज रहे होगे, देख रहे होगे, प्रभु तेरी आंखें कहाँ हैं, तू कहाँ से दृष्टि लगा के मुझको देख रहा है, मेरी मन की बातों को तू जानता भी है क्या? यस, प्रभु हर एक बातों को जानता है, क्योंकि उसने हमको रचा है, उसने हमको बनाया है, वो हमारा उद्धार करता है। और प्रभु हमसे यही कहता है कि तेरी धार्मिकता के जो कार्य है वो केवल मुझ में और तुझ में रहे, मेरे भीतर और तेरे भीतर में ही बने रहे। वो और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गुप्त में देखता हूँ और तेरे कार्य भी गुप्त में रहे, तब मैं तुझको प्रतिफल दूंगा। तब जो है वह मैं तुझको प्रतिफल दूंगा। कुछ वर्जन्स इंग्लिश में ये कहते हैं, फादर हु सीज यू इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू पब्लिकली। आपके जब आशीष जब आपके जीवन में आएंगे, जो आशीषें जो प्रतिफल के रूप में आपके जीवन में आएंगे, निश्चित ही ये दुनिया देखेगी और वो तब आपके स्वर्गीय पिता की आराधना करेगी और आपके स्वर्गीय पिता के पैरों पर गिरकर उसको कहेगी, हाँ पिता, तू सच्चा धर्मी पिता है और हम तेरे बच्चे हैं जो तुझसे धार्मिकता सीखते हैं। प्रियो, अंत में मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप जब 5, 6, 7 साल के थे तब आपके माता पिता ने आपको कुछ गिफ्ट दिए होंगे आपके बर्थडे में, या फिर आपके जन्मदिन पर कुछ अच्छे बहुत बड़े गिफ्ट दिए होंगे। क्या आपको याद है हर एक बर्थडे में आपके गिफ्ट्स क्या क्या थे? आप भूल जाते हैं। वैसा ही मनुष्य का स्वभाव है प्रियो, कि वो जल्दी भूल जाता है। उसके मन में बहुत सारी बातें उसको याद नहीं रहती। जब आपकी धार्मिकता ये दुनिया देखेगी, शायद 1 महीना, 2 महीना या 1 साल याद रखेगी। उसके बाद में आप कौन है वो भी भूल जाएगी। परंतु जब आपका स्वर्गीय पिता आपको गुप्त में देखेगा, आपकी धार्मिकता को देखेगा, तब वो आपको प्रतिफल देगा। तो आपको कौन से प्रतिफल की ज़रूरत है आज? उन लोगों की तालियों की, उन लोगों के वाहवाह की जो आपको देखते हैं और कुछ क्षणों में भूल जाएंगे, या आपके स्वर्गीय पिता की जो आपको गुप्त में देखता है और पब्लिकली या सबके सामने आपको वो प्रतिफल देगा? और निश्चित ही तब ये सारी दुनिया आपके स्वर्गीय पिता को जानेगी और उसकी आराधना करेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं
और प्रभु आज तुझसे यही स्वभाव मांगते हैं कि हमारी धार्मिकता जो है वो तुझ में और हम में बनी रहे। हम यही चाहते हैं कि सदैव हम तुझसे प्रतिफल प्राप्त करें। जहाँ कहीं भी हो प्रभु, जब भी हम ज़रूरतमंदों को देते हैं, हमारे मन में ये बात निश्चित ही बनी रहे कि तू हमको देखता है, तू हमको समझता है। और जब तू हमको गुप्त में देखता है तो प्रभु हमारे मनों का विचार और प्रभु हमारे मनों के प्रश्न यही हमसे कहते रहे कि पिता तू मुझको प्रतिफल दे। मैं खुद को कुछ भी नहीं दे सकता, ना ये दुनिया दे सकती है। जो कुछ भी तू देगा वो सदैव टिकेगा और प्रभु उसके द्वारा ही प्रभु मैं आशीषित होगा और ये दुनिया तुझको जानेगी। धन्यवाद इस समय के लिए। आशा करते हैं कि प्रभु ये वचन बहुत से लोगों के हृदय में आज फलदायी बनेगा। तेरे पवित्र नाम से इस प्रार्थना को करते तो सुन और ग्रहण कर। आमीन। छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू मेरी रूह को मेरी जान को मेरे बदन को छू मेरी रूह को मेरी जान को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू मुझे छू खुदा रू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, वैसे ही रूहे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, वैसे ही रूहे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू हे यीशु। होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू हे यीशु। होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू हे यीशु। होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू हे यीशु। छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू
मुझे छू खुदा रो मुझे छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू